आमेरी हयाती बचा मिठा में मर्दा पिया। कि आपने जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। ये सराइकी गाना तो आपने बहुत बार सुना होगा, और ये गाना ऐसे मौक़ों में गाया जाता है जब आपको महसूस हो रहा हो कि आप किसी मुश्किल में हैं, आप अपने महबूब या माशूक को बुलाना चाहते हैं और आप अपनी बात कोई उसके कानों में डालना चाहते हैं कि भाई आओ और मेरे पे थोड़ा सा रहम करो। आजकल बिल्कुल ये सिचुएशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का 2 दिन पहले बयान आया सामने जब वो सहाफ़ियों से अडियाला जेल में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम दिया कि हम फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना बंदा मुकर्रर करे, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। इससे पहले उनको बार बार पेशकश की गई हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी कि भाई आप ये जो इंतशार वाली सियासत है आप इसको तर्क करें, 9 मई वाले वाक़यात को दोबारा ना दोहराएं, आएँ हमसे बातचीत करें, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे सामने रखें, आपके जो मुतालबात हैं हमारे सामने रखें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुतालबात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सियासी जमातें हैं वो मिल बैठ के इसका हल निकालते हैं, इदारों के साथ टकराव ना करें, पाक फ़ौज की बदनामी का सबब आप ना बने और ना लोगों को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतशार पे उकसाएं। लेकिन चूँकि मशहूर है इमरान खान साहब के बारे में कि वो अपने दिमाग की सुनते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे शख्स को फ़ौक़ियत नहीं देते, भले वो उनका करीबी साथी हो, भले वो उनका करीबी दोस्त हो या उनके घर का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। उन्होंने नहीं माननी थी बात तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन चूँकि 14 महीने हो गए हैं, यानी 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है उनकी गिरफ़्तारी को, जब वो गिरफ़्तार हुए, अब उनको याद आ रहा है जब वो केसेस भुगत चुके हैं, इद्दत में निकाह करने जैसा केस उन पे बनाया गया, तोशाखाना 1 केस उन पे बनाया गया, साइफ़र केस उन पे बनाया गया, 9 मई के मुकदमात तो बेतहाशा थे, तकरीबन उन पे 150 से ज़्यादा FIRs दर्ज की गई और अभी भी वो तोशाखाना 2 केस में वो जेल में है। तो अब उनको याद आ रहा है कि भाई मुझे जो है वो मुज़ाकरात कर लेने चाहिए पाक फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब समझ नहीं आ रहा, एक इस वक्त ना 2 हलके बन गए हैं, एक हुकूमती हलका है और एक उनके चाहने वालों का हलका है। जो हुकूमती हलका है वो कहते हैं कि इमरान खान आप NRO के लिए मनते कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ़ के पाँव पड़ने पे उतर आए हैं कि भाई आर्मी चीफ़ मुझे बचाएं और मुझे जो है वो NRO दिया जाए ताकि मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊं, और कैद उनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ ये बात हमारी समझ में आ रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े तौर पे उनको पैगाम भिजवाया था कि आप वो करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, गवर्नमेंट, इवन की गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारे साथ आप आएँ, मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। आपकी जो बिलावजह की जो अकड़ है, जो बिलावजह की आपके गर्दन में सरिया है, ना तो ये आपकी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, ना आपके कारकुनान के लिए, ना आपके लिए खुद है। लेकिन तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, कल जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो कहा ना कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अपनी कमेटी मुकर्रर करें, हम भी अपने बंदे भेजेंगे, मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, तो कल भी उन्होंने वाज़े तौर पे तनकीद की हुकूमत पे कि मोहसिन नकवी से बात नहीं करूँगा क्योंकि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो करने भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट से। अब लोग पूछें अल्लाह के बंदे, तुमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, तुमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, तो उनमें से अगर कोई बंदा नहीं आएगा तो और कौन आएगा? खलाई मखलूक आके आपके साथ मुज़ाकरात करेगी। अच्छा, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मरीम नवाज़ जो हैं वो फ़ाशिस्ट हैं, मरीम नवाज़ फ़ाशिज़म पे उतरी हुई हैं। कौन सी मरीम नवाज़ ने आपके साथ फ़ाशिज़म की है? आपने जो अपने दौरे हुकूमत में जो आपने अपोजिशन के साथ किया वो हम सब के सामने है, तब हमें भी अच्छा लग रहा होता था, लेकिन अब हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि जब आपके साथ हो रहा है तो तब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप उतर आए हो कि आप जो है वो तखरीब कारी करें। बहरहाल जो इमरान खान साहब हैं, अल्लाह अल्लाह करके उनकी अक्ल में ये बात आई है कि अगर मैं इसी अक्ल पे कायम रहता हूँ तो मेरे फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं होने वाला, ना मैं बाहर निकल सकूँगा, ना अपनी पार्टी के लिए, ना अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। बेहतर उनके लिए यही है कि खुद को थोड़ा सा झुकाएं, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि सबके साथ मिल बैठ के चलने में ही आपकी भलाई है। आप अपनी
1.5 इंच की मस्जिद बना के नहीं चल सकते। आपने एक जमहूरी मुल्क में रहना है, जमहूरियत की पासदारी करनी है, जमहूरी लोगों के साथ आपका वास्ता है, तो आपने भरपूर कोशिश करनी है कि उन्हीं जमहूरी लोगों के साथ मिल के चलें, और आप ये जो टकराव की जो सियासत करते हैं आप उससे गुरेज करें। अब तो लोगों ने जो है वो चहमगोयां करना शुरू कर दिया कि आपने जो है वो NRO ले लिया है, आप भी डील करके आएंगे, बाकी जो हुक्मरान जिस तरह से करके आते हैं आप भी डील करके आ रहे हैं, तो क्या लोगों का आप पे एतमाद रह जाएगा? क्या वो आप पे भरोसा करेंगे, या आगे आने वाले लोगों पे कब भरोसा करेंगे? तो खुदा का वास्ता है तो अपनी अक्ड़ को थोड़ा सा कम करें, अपनी गर्दन का जो सरिया है उसको निकालें। अब आपकी जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत है, उसको आप कहें कि वो अच्छे से काम करें और मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, ताकि ना तो आवाम के लिए नुकसानदेह हो, ना इदारों के लिए नुकसानदेह हो, और ना आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ना आपके लिए ख़ुद नुकसानदेह हो। क्योंकि इस चीज़ सब में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो आपका खुद हो रहा है। लोग जो बाहर हैं वो मज़े ले रहे हैं, लाइमलाइट को एंजॉय कर रहे हैं, और मीडिया की आंखों का तारा बने हुए हैं, लोग उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं आपके नाम पे। लेकिन आप क्योंकि मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप लचक नहीं दिखा रहे, आप जेल में पड़े हुए हो, आप अपने केसेस भुगत रहे हो, और जो लोग हैं वो एंजॉय किए जा रहे हैं। अपने आप पे रहम करें, पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के अवाम पे रहम करें, मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ।